हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आपके अपने ही यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं क्लास 8 की विज्ञान की वर्कशीट पर, वर्कशीट नंबर 23। आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है चैप्टर प्रकाश में नेत्र, यानी कि हमारी आँख। आँख क्या है ये हम सब जानते हैं। हमारे शरीर का एक बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है। इंद्रियां हैं, इंद्रियों में से एक है। और कैसी इंद्रिय? ज्ञान इंद्रिय, जो हमें हमारे शरीर के बाहर होने वाली चीज़ों के बारे में ज्ञान देती हैं, बताती हैं कि बाहर क्या है, कैसा है, किस तरह का है, कैसा चल रहा है ना। तो हमारे शरीर में पांच ज्ञान इंद्रियां हैं, जिनमें से आँख बहुत ही महत्वपूर्ण है। आँख सबसे महत्वपूर्ण ज्ञान इंद्रियों में से एक है, जो हमें आसपास के संसार को देखने के योग्य बनाती है। यह हमारे शरीर के कैमरे की तरह काम करती है ना बेटा। कैमरे की तरह काम करती है, बाहर का सारा अंदर बताती है क्या चल रहा है बाहर। हम चीज़ों को तभी देख पाते हैं जब उनसे आने वाली रोशनी हमारी आंखों में प्रवेश करती है। यह हम बात कर चुके हैं पिछली वीडियो में, है ना। कैसे? देखिए, हम अगर यहाँ पे हैं, ये किसी व्यक्ति की आंख है, प्रकाश की किरणें यहाँ से आ रही हैं। अगर ये प्रकाश की किरणें पीछे, यहाँ तो हमारा सर है, पीछे आ रही है, तो हम वस्तु को नहीं देख पाएंगे। हम बोलते हैं ना, अगर मेरी आँख पीछे होती तो मैं पीछे का भी देख लेती। क्यों पीछे का देख लेती? क्योंकि पीछे से आने वाली रोशनी आपकी आंखों में आती, यानी जहाँ से रोशनी हमारी आंखों में पहुँचती है, हमें केवल वही वस्तुएं दिखाई देती हैं। जहाँ से आने वाली रोशनी हमारी आंखों तक नहीं पहुँचेगी, वह वस्तु हमको नहीं दिखाई देगी। तो ज़रूरी है हमारी आंखों पर प्रकाश का आना। जब मान लीजिए हमारी आंखें बंद हैं और रूम में बहुत अच्छा लाइट है, क्या हम देख पाएंगे? बिल्कुल नहीं। आंखें बंद कर ली है तो आंखों तक तो रोशनी आ ही नहीं पा रही ना। तो आंखों का खुला होना भी आवश्यक है, साथ में प्रकाश का होना ज़रूरी है। प्रकाश नहीं होगा तो नहीं देख पाएंगे, या आंखें ठीक नहीं है तो भी नहीं देख पाएंगे, है ना। दोनों चीज़ों का होना ज़रूरी है। आओ आज नेत्र के बारे में जानते हैं। देखिए, इसकी लगभग गोलाकार आकृति है। देखिए आँख को, लगभग गोलाकार है ना, गोले जैसी है हमारी आँख। आँख की बाहरी कोट, आँख का बाहरी कोट या परत सफ़ेद है, जिसे स्क्लेरा कहते हैं। देख सकते हैं आप, ये है हमारा स्क्लेरा। आँख के सामने वाले पारदर्शी हिस्से को कॉर्निया कहा जाता है। आँख के सामने वाला जो पारदर्शी हिस्सा है, ये वाला, ये सारा हमारा कॉर्निया है। कॉर्निया के पीछे एक गहरे रंग की पेशीय संरचना है, जिसे परितारिका या आइरिस कहा जाता है। कहाँ है परितारिका? ये ब्लू कलर की जो आपको दिख रही है, ये दोनों, ऊपर भी नीचे भी, यह है परितारिका यानी कि आइरिस। देख रहे हैं, ये ब्लू कलर की है। अगर आइरिस ब्लू कलर की है तो उस व्यक्ति की आँख नीले रंग की नजर आएंगी। अगर ब्राउन है तो ब्राउन आइज होंगी, ब्लैक है तो ब्लैक आइज होंगी। यानी कि परितारिका, आइरिस ही वह अंग है हमारी आंखों में जो हमारी आंखों को रंग देता है। आंखों का विशिष्ट रंग आइरिस के कारण होता है। यह काला, भूरा, नीला, हरा रंग का हो सकता है, कई लोगों में ग्रे भी होता है। परितारिका में एक छोटा सा छिद्र होता है, जिसे पुतली कहा जाता है। आप देख रहे हैं, ये जो दो तरफ से परितारिकाएं आ रही हैं, बीच में गैप है, बीच वाले भाग में परितारिका नहीं है, खाली है, तो वहां पर उस भाग को हम बुलाते हैं पुतली। पुतली का आकार तेज प्रकाश में घट जाता है। अब पुतली का काम क्या है? ये दरवाजे की तरह काम करती है। यहाँ से लाइट अंदर आती है, यहाँ से लाइट अंदर आती है। तो देखिए, अगर हम बहुत तेज रोशनी में खड़े हैं तो बहुत ज़्यादा रोशनी जाएगी ना बेटा आँख के अंदर, और वो हमारी आँख को नुकसान भी कर सकती है। तो क्या होता है, पुतली अपने साइज़ को छोटा कर लेती है ताकि कम रोशनी अंदर जाए। और अगर हम बहुत हल्की रोशनी में हैं, जहाँ लगभग अंधेरा है, उस समय जब अंधेरा है तो बहुत कम रोशनी आंखों तक जा रही है, तो उस समय पुतली अपना साइज बढ़ा लेती है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा रोशनी आंखों के अंदर जाए और हमको बेहतर नज़र आए। इसीलिए आपने फील किया होगा, जब हम बहुत तेज़ रोशनी से, गर्मियों में अक्सर होता है, जब हम बहुत तेज़ रोशनी से अचानक से एक रूम के अंदर आते हैं तो हमको बहुत कम दिखता है ना, और धीरे धीरे साफ हो जाता है, हमको दिखने लगता है बढ़िया से। ऐसा क्यों होता है? जब हम बाहर से आए हैं बहुत तेज़ रोशनी से, तो हमारा जो प्यूपिल, जो हमारा पुतली
उसका आकार तो घटा हुआ था, यानी कम रोशनी ले रही थी वो, कि बाहर इतनी तेज रोशनी थी, इतनी तेज रोशनी को आँख में भेजना सही नहीं था, तो पुतली ने अपना साइज छोटा कर लिया था। लेकिन जैसे ही हम अंधेरे वाले कमरे में आते हैं तो पुतली का साइज तो छोटा ही है, पुतली का साइज छोटा है तो कम रोशनी आ रही है। अब बाहर तो वो कम रोशनी चल रहा था, लेकिन अंदर वो कम रोशनी नहीं चल पाया, क्योंकि अंदर पहले से ही अंधेरा है और ऊपर से और कम रोशनी आंखों तक जा रही है। तो ऐसे में पुतली अपना साइज बड़ा कर लेती है ताकि ज़्यादा रोशनी अंदर जाए और व्यक्ति को बेहतर नजर आए। ठीक है बेटा, तो वो पुतली ही है जो खुद को एडजस्ट, पुतली का साइज छोटा बड़ा होता है, जिसकी वजह से हम अंधेरे में और दिन के समय ठीक से देख पाते हैं। चलिए आगे बात करते हैं। पुतली का आकार तेज प्रकाश में घट जाता है तथा कम प्रकाश में बढ़ जाता है। ये आपको समझ आ गया क्यों? पुतली के साइज को परितारिका नियंत्रित करती है और इस प्रकार हमारी आंखों में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करती है। अब हमने ये तो देख लिया कि पुतली का साइज छोटा और बड़ा हो रहा है, लेकिन पुतली अपने साइज को खुद ही छोटा बड़ा नहीं करती, परितारिका पुतली के साइज को छोटा बड़ा करती है। चलिए आगे बात करते हैं। आंख की पुतली के पीछे लेंस होता है, डायग्राम भी चाहिए हमको साथ साथ। देखिए हमारी जो आंख की पुतली है, एक सेकेंड बेटा, ये देखिए हमारी जो आंख की पुतली है, ये बीच वाला गैप, इसके पीछे ये जो येलो कलर का दिख रहा है वो लेंस है, ये वाला भाग ये लेंस है। तो आंख में पुतली के ठीक पीछे लेंस होता है। हम कहाँ पर हैं? ये रहा, यह आकार में उत्तल होता है। उत्तल याद है आपको? दोनों तरफ से उठा हुआ लेंस, कुछ इस तरह का हमारी आंख में उत्तल लेंस होता है। ठीक है, हमारी आंख में लेंस होता है और उत्तल होता है, इस तरह का लेंस होता है, उत्तल लेंस। लेंस आंख के पीछे प्रकाश को एक स्क्रीन पर केंद्रित करता है, जिसे रेटिना यानी कि दृष्टि पटल कहा जाता है। अब यहाँ से जो सारी रोशनी आती है वो पीछे देखिए प्यूपिल से, पुतली से जो रोशनी आई वो हमारे लेंस पर जाती है और लेंस से सारी रोशनी एक पॉइंट पर जाके एक इमेज बनाती है, यानी कि हमारा प्रतिबिंब बनाती है। कहाँ पर बनाती है? दृष्टि पटल पर। ये भाग है पीछे का दृष्टि पटल, यानी कि रेटिना। रेटिना पर इमेज बनती है। रेटिना में दो प्रकार की प्रकाश संवेदनशील तंत्रिका कोशिकाएं होती हैं। ये जो रेटिना है, यहाँ पे दो तरह के सेल्स होते हैं, कोशिकाएं होती हैं। कौन कौन सी? एक है शलाकाएं कोशिकाएं, दूसरी है शंकु कोशिकाएं। दो तरह की कोशिकाएं हैं, शलाकाएं और शंकु। ये दोनों ही बहुत संवेदनशील होती हैं, यानी कि संवेदना ग्रहण करती हैं। कैसी संवेदना? दोनों अलग अलग प्रकार की। जो शलाकाएं हैं ये मंद प्रकाश के लिए सुग्राही हैं, यानी कि कम रोशनी में ये वाली कोशिकाएं हमें हेल्प करती हैं देखने के लिए। और शंकु कोशिकाएं तीव्र प्रकाश और रंगों के लिए सुग्राही हैं, यानी कि अगर तीव्र रंग आ रहा है और तीव्र प्रकाश है और रंग को, ये जो हमारे शंकु कोशिकाएं हैं यह बताती है कि कौन सा रंग है। ठीक है, अब आता है ऑप्टिक तंत्रिका। संवेदनाओं को मस्तिष्क तक पहुंचाती है। यहाँ से निकलती है एक ऑप्टिक नर्व, यानी कि आँख से निकलने वाली तंत्रिका। कहाँ जाती है? ये जाती है सीधे दिमाग तक, ब्रेन के पास, मस्तिष्क तक पहुँचती है। ऑप्टिक तंत्रिका और रेटिना की संधि पर जहाँ ये दोनों मिलते हैं, संवेदी कोशिकाएं नहीं होती। चूंकि इस स्थान पर कोई दृष्टि संभव नहीं है, इसे ब्लाइंड स्पॉट यानी कि अंध बिंदु कहा जाता है। अब ये वाला भाग आपको मैं पिक्चर दिखाती हूँ। देखिए, देख रहे हैं ये वाला भाग, यहाँ पर जहाँ पर रेटिना और ऑप्टिक नर्व, ऑप्टिक तंत्रिका मिल रही है, ये हमारी ऑप्टिक तंत्रिका जहाँ पर मिल रही है, वहाँ पे किसी प्रकार की कोई संवेदी कोशिकाएं नहीं हैं और वहाँ पर इमेज भी नहीं बन सकती, प्रतिबिंब नहीं बनता, और इस भाग को वहाँ अंधेरा सा रहता है, वहाँ पे रोशनी भी नहीं जाती है। उस भाग को हम बुलाते हैं ब्लाइंड स्पॉट या अंध बिंदु। आगे देखिए, नेत्र के बारे में कुछ रोचक तथ्य दिए गए हैं, हमको जान लेते हैं। अपनी आँख खोलकर खींचना असंभव है। अपनी आँखें खोलकर हम बाहर नहीं खींच सकते उनको, ये नहीं हो सकता। फिंगरप्रिंट में 40 विशिष्ट विशेषताएं होती हैं, जबकि आइरिस में 256। हम जब अपना फिंगरप्रिंट देते हैं तो अलग अलग लोगों के अलग अलग फिंगरप्रिंट आते हैं।
लेकिन मैक्सिमम 40 तरह के फिंगरप्रिंट्स होते हैं। लेकिन आँखों में डिफरेंसेस देखें कि कितने तरह के आँखों में विशिष्टताएं हो सकती हैं, डिफरेंसेस, तो वो 256 टाइप्स की हैं। यानी कि आँखों में डिफरेंस ज़्यादा है, फिंगरप्रिंट्स में नहीं। मानव नेत्र 1 मिनट में 17 बार या साल में औसतन 5 मिलियन बार पलक झपकाती हैं। देखिए कितना बड़ा नंबर है। 1 मिनट में हम 17 बार कम से कम आँख झपका ही लेते हैं। विटामिन ए और सी, मछली का तेल नेत्र दृष्टि को अच्छा रखने में मदद करते हैं। तो आपको इन बातों का ध्यान रखना है कि आपको विटामिन ए, विटामिन सी, मछली का तेल लेना है अगर आप अपनी आंखों को अच्छा रखना चाहते हैं, यानी कि अपनी दृष्टि अच्छी रखना चाहते हैं। आई होप आपको आज का वीडियो समझ आया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। गुड बाय एंड टेक केयर।